गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज हेमंत। सो अब तक हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड क्लीनिंग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने अभी तक हमें सेपरेट सब्सटेंस को करने की ज़रूरत क्यों है, साथ ही साथ मेथड्स पढ़ ली थी। आज हम प्रोसेस इन्वॉल्विंग मोर देन वन मेथड एंड सेपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे आगे, ये क्यों बना कि हमें एक ही सब्सटेंस को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड क्यों यूज़ करनी पड़ रही है। इसे हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोगों ने एक चीज़ रह गई थी, कंडेंसेशन। ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, आपने ये देखिए, ये हमारे आसपास बहुत कॉमन फिनोमिना है। मान लीजिए अभी जब गर्मी गई है, गर्मी में हमने ठंडा पानी की बोतल अगर बाहर रखी तो हम देखते हैं उसके बाहर ये क्या बन जाते हैं, ड्रॉपलेट बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज ये हम जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। कंडेंसेशन यानी कि क्या, कि जब देखिए इवापोरेशन क्या था कि जब वाटर वेपर में चेंज हो रहा था, क्या हो गया था, वो इवापोरेशन। अब जो वेपर है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। व्हेन द वाटर वेपर इज कूल डाउन इट कन्वर्ट इनटू वाटर अगेन। ठीक है। कंडेंसेशन इज कॉमनली यूज्ड एज अ one of the step in the separation process where more than one method of separation is used। ठीक है। आज ही हम जानने वाले हैं कि मोर देन वन मेथड कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे आगे, इफ़ वी कीप आइस कोल्ड वाटर इन अ ग्लास वी फाइंड वाटर ड्रॉपलेट formed outside the glass. The water vapor present in the air adjacent to the glass condenses forming these droplet on the outer side of द ग्लास। ठीक है। ये देखिए, ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर वेपर थी जो कि चेंज हो गई थी, वो वापस किस में चेंज हो गई, ड्रॉपलेट्स में। अब वो किससे चिपक गई, बाहर उसके सरफेस से। ठीक है ना। इन द कोस्टल एरियाज द सी वाटर गेट्स इवापोरेटेड अंडर द सन, द सॉल्ट इज लेफ्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड द सैंड। डू यू नो हाउ द सैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सैंड मिक्सचर? वी कैन नॉट फॉलो द सिंगल मेथड टू सेपरेट सैंड एंड मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट। अब देखिए, इसको हिंदी में समझते हैं अच्छे से। हम लोगों ने कल सॉल्ट बनाने की प्रोसेस अच्छे से समझी थी कि हमने क्या करा था कि सिंपल जो हमारा वाटर था उसे हमने धूप में रख दिया था। उससे क्या हुआ कि धूप उस वाटर पे पड़ी, वाटर वेपर बन गया, और जो रिमेन पार्ट था वो सॉल्ट था। बट हम वहाँ देखते हैं हमें सिर्फ सिंपली सॉल्ट नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें सैंड भी मिलती है, क्योंकि वो किसी ज़मीन पे है पानी। तो अब जब सैंड तो उसमें मिक्स हो गई होगी सॉल्ट में। ठीक है। तो सॉल्ट और सैंड दोनों का मिक्सचर बन गया। अब किसी एक प्रॉपर तरीके से तो मैं उसे कैसे अलग कर सकता हूँ, क्या फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सॉलिड है। सर मैं अगर सर वो आप बोले विनोइंग कर दूँ क्या, बोले नहीं, विनोइंग कैसे करोगे, हल्की और भारी थोड़ी है वो। ठीक है। थ्रेशिंग हम कर नहीं सकते सर। ठीक है। अब क्या करें सर, अब हम इसमें इस कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे कि अब हम दो चीज़ों को एक साथ परफॉर्म करेंगे, दो सेपरेशन प्रोसेस को एक साथ परफॉर्म करेंगे। ठीक है। हम देखते हैं। वी ऑफन नीड टू अप्लाई मोर देन वन मेथड टू सेपरेट डिफरेंस इन अ मिक्सचर। इन सच केसेस टू और मोर मेथड आर नीडेड टू फॉलोड वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जाम्पल, to separate salt from mixture of sand and salt we need to apply more than one method। ठीक है। आपके आगे पूरा अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, ये जो ग्लास है इसमें स्टेप वन क्या है, फर्स्ट वी नीड टू कीप द सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर इन अ बीकर और अ ग्लास। अब आपके पास जो हमारा सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर है, आप सिंपली क्या करेंगे, उसे साथ में रखेंगे अपने और उसे एक ग्लास में पुट कर देंगे। आपकी स्टेप नंबर वन कंप्लीट। ठीक है। आगे बढ़े हम उसमें। अब हमने क्या करा, जो हमारा सॉल्ट और वाटर था, जो सॉल्ट और सैंड मिक्सचर था, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया। ठीक है। वी नीड टू ऐड वाटर टू द मिक्सचर टू मेक अ सॉल्यूशन। ठीक है सर, सॉल्यूशन बन गया। आगे बताइए सर। अब हम देखते हैं यहाँ पर
जैसे ही मैंने पानी डाला तो आपने सेडिमेंटेशन पढ़ा हुआ है सर, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि वी हैव टू अलाउ द मिक्सचर टू सैंड फॉर सम टाइम सो दैट सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड सैंड सेटल डाउन। सर सेडिमेंटेशन में ये हुआ कि सैंड जो थी वो भारी होने के कारण सर नीचे जम गई, और जो उसके अंदर सॉल्ट था वो तो सर पानी में घुल गया। तो सर ये एक दूसरे से तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में सॉल्ट नीचे नीचे रह गई, वाटर ऊपर रह गया। अब क्या करूँगा सर, अब मैं करूँगा डिसेंटेनेशन एंड फिल्टरेशन। सर अब ये नई चीज़ अभी तो पढ़ के आए थे हम पिछले लेक्चर में। क्या पढ़ा था कि वी हैव टू पोर द सॉल्ट वाटर मिक्सचर इन अ सेपरेट कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड, फिल्टर द सॉल्यूशन टू सेपरेट द रिमेनिंग सैंड। सर यही तो प्रोसेस हमने पढ़ी थी। सर जो पानी ऊपर था हमारा सॉल्ट वाला, हमने हमारी जो सैंड थी, जो सेडिमेंटेड सैंड थी, उसे बिना हिलाए उसका जो पानी था वो किसी और हमने बीकर में ले लिया। अब उसके बाद हमने उसको फिल्टर कर दिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सैंड के पार्टिकल बहुत छोटे थे, अब कुछ पार्टिकल उस पानी में आए ही होंगे जो हमने सेपरेट कर दिया। सो हम उसे फिल्टर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि सैंड के पार्टिकल हमारी चन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे, और सॉल्ट वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, अगली प्रोसेस बताइए आप। अगले अब क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे इवापोरेशन। क्यों? सॉल्ट वाटर हमारे पास है सर, ठीक है सर, अब इसका हम इवापोरेशन कर देते हैं। कैसे? सो नेक्स्ट वी हैव टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर बाय द इवापोरेशन प्रोसेस। सर मैंने पढ़ा है सर, आपने बताया था कि वाटर को हम अगर धूप में रख देंगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगी। टू मेक द प्रोसेस फास्टर वी नीड टू हीट द सॉल्यूशन। अब उस प्रोसेस को हमको तेज करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली उसके नीचे हीट प्रोवाइड करेंगे। सो वाटर गेट इवापोरेटेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट इन द बीकर और ग्लास। इतनी बात समझ में आ गई सर। अब क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे कंडेंसेशन। अब क्यों कंडेंसेशन करने लगे सर? क्यों? क्योंकि इफ़ वी वांट टू गेट द इवापोरेटेड वाटर बैक वी नीड टू परफॉर्म द इवापोरेशन प्रोसेस विद अ डिफरेंट सेटअप। अब इवापोरेशन प्रोसेस के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखिए, टू बैक द वाटर, अब जो पानी उड़ा है उसे ही हमें वापस लेना है फ्रॉम द सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। वी नीड टू हीट द सॉल्यूशन इन अ कैटल। कैटल यानी कि एक, आप जिसे बोल सकते हैं आप जिसके अंदर चाय वाय बनाते हैं उस टाइप से, केटली आप जिसे घर पे बोलते हैं। सो टेक अ लीड एंड कीप अ फ्यू आइस क्यूब ऑन इट। ठीक है, इसके ऊपर। सो होल्ड द लीड ओवर द स्प्रॉट ऑफ द केटल इन द टिल्ट पोजिशन। ये देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर आइस क्यूब है। ठीक है, सो यू कैन सी द वाटर इज कमिंग आउट। अब देखिए केटली गर्म हुई तो इसके अंदर से जो भाप है वो निकली, और वी नीड टू बीकर टू जस्ट बिलो द लीड टू कलेक्ट द कंडेंस। अब यहाँ से ये निकला, ये कंडेंसेशन हो जाएगा क्योंकि ठंडा के ऊपर, और ये पानी नीचे आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ जो हमारा वाटर था वो हमें मिल जाएगा। इन द सेम वे द मिक्सचर ऑफ सॉइल शुगर। अब सॉइल और शुगर अगर है तो उसको भी हम इसी प्रोसेस से, राइस ग्रेन एंड सॉल्ट, जो नमक के अंदर अगर हमारे चावल मिल जाए तो ऐसा कर सकते हैं सेपरेटेड। बट हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर? सर ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है सर। सर यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है इसके अंदर मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया तो सर मुश्किल हो जाएगी, मैं तो फिर कुछ भी करूँ ढूंढ नहीं पाऊँगा। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम उसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो कैन वी ऐड 1 टीस्पून वाटर एंड परफॉर्म द मेंशन्ड आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड सम हाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, अभी हमारे लिए नया क्वेश्चन बन गया कि सर पानी कितना डालूँ? कहीं मैं 1 चम्मच पानी डाल दूँ तो सर वेपराइजेशन हो जाएगा क्या? या सर मैं बहुत सारा पानी डाल दूँ तो वेपराइजेशन हो जाएगा क्या? नहीं, इसके लिए हमें जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ है उसे पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। सो उसे हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर, ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना पानी डालने की ज़रूरत है और कितना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।